सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी फटाफट आ जाओ हमारे सेशन में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स इज प्लेइंग ए इम्पोर्टेंट रोल्स फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। अब जितने भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जो एग्जामिनेशंस हुई है, दैट एग्जामिनेशन जो बिहार दरोगा बिहार एसआई की जो एग्जामिनेशन हुई है, उनमें करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जो एग्जामिनेशन है, जो कि बीपीएससी एक समय पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है, तो लोगों का झुकाव और लोगों का अट्रैक्शन बीपीएससी की ओर बढ़ा है। ऐसे समय में आपको करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आज की जो करंट अफेयर्स है वो वॉल्यूम 3 है। सॉरी, यहाँ मैंने वॉल्यूम 2 लिख रखा है। ये बेसिकली वॉल्यूम 3 है। मैं थंबनेल में वॉल्यूम 3 लगा दूंगा, आप सब इसको नोट कर लेना। ये वॉल्यूम 3 है। आपकी जो एग्जामिनेशन ये वॉल्यूम 3 है, इसमें मैं नेशनल करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहा हूँ। वॉल्यूम 1 में मैंने करा था, वॉल्यूम 2 में मैंने करा था, वॉल्यूम 3 में। ये पूरे के पूरे साल के, पूरे एक साल के जितने भी राष्ट्रीय समाचार होते हैं उनको मैं लेके आऊँ। राष्ट्रीय समाचारों में भी इम्पोर्टेंट जिनका कंसर्न आपके एग्जामिनेशन से होगा। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, सो माई सेल्फ अजित मेहता सर, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी इज माई द कंसर्न ऑफ टीचिंग्स। इन सब्जेक्टों पर मैं फोकस करता हूँ, इनको मैं बढ़ाता हूँ। आई हैव डन माई बीएससी केमिस्ट्री एंड एमए इकोनॉमिक्स, कंटिन्यूइंग द पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आई हैव 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, पाठक आईएएस एकेडमी, ऑनलाइन ऑल प्रोग्रेस एकेडमी एंड अन अकेडमी पे मैं प्लस एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ डियर। ओके, आइए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 eminenttutorial@gmail.com। और यू कैन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो मुझे www.eminenttutorial.com। नेशनल करंट अफेयर्स का ये शो है डियर। ये वॉल्यूम 3 आपको चल रही है। हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे वो साइंस को लेके होंगे, हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे वो इकोनॉमिक्स को लेके होंगे, हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे वो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके होंगे डियर। तो इन सबों का अगर आप करना चाहते हो, और प्लस जो एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस होगी डियर। तो जो इन व्यक्तियों की या इन सेक्शन में अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं डियर, और आज के डेट में डियर इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपने बीपीएससी या बिहार में सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशनों में देखा, या बैंकिंग या इंटरनेशनल रिलेशन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है डियर। तो ऐसे व्यक्ति को, जो लोग साइंस और इकोनॉमिक्स की पेड कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी इन दिस नंबर। ओके, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। द चैनल नेम इज एमिनेंट ट्यूटोरियल। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं वॉल्यूम 3 के राष्ट्रीय समाचारों में डियर। पहला आपके स्क्रीन पे है, रामनाथ कोविंद confer honorary rank of General of Indian Army और नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा। ये परंपरा रही है कि हमारे जो आर्मी चीफ होते हैं उनको जनरल रैंक दिया जाता है नेपाल की तरफ से, और फिर नेपाल वाले को हम लोग देते हैं जनरल रैंक। ओके, तो अभी आप जो नेपाल के जो सेना नायक हैं, जापान के जो आर्मी चीफ हैं, उनको रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि रामनाथ कोविंद मीन्स राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं चीफ होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, वो तीनों सेना के अंग होके अध्यक्ष भी होते हैं। तो रामनाथ कोविंद ने नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभु शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक की उपाधि प्रदान की है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही फिलहाल में रामनाथ कोविंद ने किस मुल्क के जनरल सेना को, या जो किस मुल्क की सेना अध्यक्ष को ओके को जनरल ऑफ इंडियन आर्मी से नवाजा गया है, तो आपको आंसर आएगा नेपाल। और उनका नाम क्या होगा, तो नाम से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो प्रभु राम शर्मा जी। ओके, so President Ramnath Kovind has conferred the Nepali Army Chief Prabhu Ram Sharma, okay, with the honorary rank of the General of Indian Army. General Prabhu Ram Sharma is the 4-day visit to the India to explore way to expand the bilateral defense cooperation. तो भारत और नेपाल के बीच में जो द्विपक्षीय सैन्य समझौता है उसको मजबूत करने के लिए ये हमारे भारत आए हुए थे, और इन्हें एक सम्मान दिया गया था। लीडर ऑफ इंडिया एंड नेपाल हैव ऑफन नोटेड द एज ओल्ड रोटी बेटी रिलेशनशिप। तो आप देखोगे कि भारत और नेपाल के बीच में जो है एक रिलेशनशिप है, रोटी बेटी रिलेशनशिप। कुछ दिनों पहले जैसे कि चाइना का डोमिनेंसी नेपाल के ऊपर आया था, तो जो नेपाल के जितने सिटीजन्स थे उन लोगों ने कहा कि भारत के साथ हमारा रोटी बेटी का रिलेशनशिप है। मीन्स नेपाल की बेटियां भारत में आती हैं और भारत की बेटियां नेपाल में जाती हैं डियर। सो नेपाल एंड had conferred the honorary rank of General Nepal Army to Indian Army Chief General
MM नरवणे इन नवंबर 2020। और भारत के जो आर्मी चीफ हैं, ओके, नरवणे को नेपाल ने भी ऑनररी का दर्जा दिया था, जनरल का दर्जा दिया था। ये दोनों के देशों के बीच में डियर एक स्ट्रॉन्ग जो डिफेंस रिलेशंस है, इसका यह एक परिणाम है, इसका एक रिजल्ट है। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोड सेफ्टी इनिशिएटिव, जिसका नाम है रक्षक। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा रक्षक जो है का संबंध किससे है, तो पहला तो सवाल आएगा रोड सेफ्टी से। पूछा जाएगा किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आप क्या बोलोगे, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव नेम रक्षक टू ट्रेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो जो रोड एक्सीडेंट्स होता है उसके लिए जो पहले कदम, आपको देखिए रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, रोका तो बिल्कुल नहीं जा सकता डियर। तो जो आपको लग रहा है कि उसे कम करने के लिए जो पहला स्टेप लेना चाहिए, या जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, जो पहली बार आपसे मिलेंगे रोड सेफ्टी या रोड एक्सीडेंट के दौरान, तो उनको एक ट्रेन करने का प्रोग्राम है। अंडर दिस प्रोग्राम 300 master trainer will be trained and 30,000 local people staying or working at the ETRs and different business, जो भी लोग जैसे स्टॉल लगाते हैं, फूड बेचते हैं, या कोई अलग बिजनेस लोकेटेड है नियर एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज है, तो उन जगहों पे इससे बात होती है। ओके, these 30,000 volunteer will be trained as per the responders to road accident। ओके, तो 3,000 वॉलंटियर, 30,000 वॉलंटियर को तैयार करना है डियर। दिस विल बी इक्विप्ड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। इनको फर्स्ट एड या फिर ट्रामा, प्री ट्रामा जो कंडीशंस होते हैं उनकी जानकारी इसको दी जाएगी, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में लोगों का जान ना जाए, यह रोड एक्सीडेंट लीथल ना बने डियर। नेक्स्ट में आते हैं, सेंटर ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर स्टार कॉलेज मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स। जो लोग यंग इनोवेटर्स हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार कॉलेज मेंटोरशिप प्रोग्राम को यंग इनोवेटर को लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च किया है फर्स्ट एवर mentorship program for young innovators, that is the DBT Star College Membership Program। इसका नाम है डियर DBT Star College Membership Program। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है डियर कि DBT Star Membership Program को किसने लॉन्च किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने किया, और मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इज एन पैन इंडिया स्कीम, ये पूरे भारत में स्कीम चलाई जाएगी, that investigates setting of a star college in every district of the country, organizing workshop and meeting every month। इनके लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी, हर महीने मीटिंग होगी, कैसे यंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जाए। श्रीनगर ज्वाइंस यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क। श्रीनगर जो है आप जानते हैं डियर, ये प्राकृतिक की सौंदर्य घटा को अपने में समोए हुए श्रीनगर है। आपको पता होगा कि श्रीनगर को बसाने वाले कौन थे, सम्राट अशोक थे। तो श्रीनगर जो है यूनेस्को की क्रिएटिव साइट नेटवर्क में ये शामिल हो चुका है। श्रीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव साइट नेटवर्क। यूनेस्को के क्रिएटिव साइट नेटवर्क में शामिल हो गया है बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ऑन श्रीनगर हैज बीन डेजिग्नेटेड इन क्राफ्ट एंड फोक ऑफ फील्ड। तो क्राफ्ट हथकरघा उपयोग, यहाँ की जो फोक आर्ट है, तो यहाँ की जो क्षेत्रीय कला है, उसको देखते हुए उनको लेकर इनिशिएटिव किया गया है, और यूनेस्को ने इसे क्रिएटिव में लॉन्च कर दिया गया है या एसोसिएट कर दिया गया। इट इज द ओनली 6th इंडियन सिटी, और ऐसा अगर देखो तो भारत के मात्र 6 इंडियन सिटी है जिसको यूनेस्को की क्रिएटिव नेटवर्क साइट में डाला गया है। पहला है मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ देयर आर 295 सिटीज फ्रॉम 19 कंट्री, और अगर पूरे विश्व में देखोगे तो 295 सिटीज हैं, और वह 90 कंट्रीज को मिला के हैं। तो 90 कंट्री से सेलेक्ट किया है यूनेस्को ने, और उसमें से 295 सिटीज है, और भारत में 6, आप देखो भारत में 6 इंडियन सिटी है, और 6 इंडियन सिटी है, जिसमें कि सबसे लास्ट कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर सॉरी। तो त्रिपुरा ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टैम्प मेड ऑफ बैम्बूस। तो बांस से बनी हुई
जो क्रिकेट बैट और विकेट को लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। आपको पता होगा कि त्रिपुरा के अंदर बैम्बूज की जो पॉसिबिलिटीज है काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट पूछा जाएगा। बैम्बू मेड क्रिकेट जो है पहली बार किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो बाय द बैम्बू और केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट BCDI of Tripura. The indigenous bamboo cricket bats and stumps have been manufactured by BCDI in collaboration with the Northeast Center of Technology Application and Reach. These bats can be used in all format of cricket. इस बैट को प्रयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ODI टेस्ट मैच वॉटेवर लोकल मैचेज सभी में हम लोग कर सकते हैं। 17 साइंटिस्ट रिसीव स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड 2021। तो जो 17 वैज्ञानिक हैं उन्हें स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। अब देखना है कि यह स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड कौन देता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके ने सेलेक्ट किया है स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड फॉर देयर इनोवेटिव रिसर्च idea and potential of creating impact on research and development in different discipline। जो research and development के different disciplines में अपनी creative idea को develop कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह के description इसलिए ज़रूरी है, you know very well कि आज के जो एग्जामिनेशनों के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के बेस्ड हो गए हैं और काफी पेनिट्रेट करता है आपके एग्जामिनेशन कंसर्न को, तो डीप अध्ययन जरूरी है डियर। अबाउट स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम को अगर देखोगे तो स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द फिफ्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के 5वें साल के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया था। अंडर दिस स्कीम सेलेक्टेड यंग साइंटिस्ट। इस स्कीम के तहत तमाम भारत से यंग साइंटिस्ट, यंग का मतलब होता है जिनके विचार यंग हो, आर प्रोवाइडेड स्पेशल असिस्टेंस, इनको स्पेशल पैसा दिया जाता है एंड सपोर्ट टू एनेबल देम टू परस्यू बेसिक रिसर्च इन फ्रंटियर आइडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ ए फेलोशिप ऑफ रुपीज। इस अवार्ड में कितने पैसे मिलेंगे? 25,000 ओके पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। पर मंथ 25,000 मिलेंगे और 5 सालों के मिलेंगे। द अवार्डीज आल्सो गेट ए रिसर्च ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर 5 ईयर। और उन्हें 5 लाख रुपया भी मिल जाएगा 5 साल के लिए एक रिसर्च ग्रांट के रूप में, राइट। पीएम मोदी डेडिकेटेड टू नेशन। प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को डेडिकेट किया है मल्टीपल नेशनल हाईवे रोड प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग कनेक्टिविटी टू प्रधानपुर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जो कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए मल्टी नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट को बूस्ट किया है। Okay, Prime Minister Shri Narendra Modi laid a foundation stone and dedicated various national highway, road and project to nation in the temple town of Pradhanpur in Maharashtra through video conferencing. This initiative was aimed at improving connectivity in the region to facilitate the hassle-free and safety movement of devotee। तो जो लोग इस दर्शनीय स्थान को देखना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मेघालय कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। आपको पता होगा डियर, इस मेघालय के अंदर गारो, खासी और जंतिया हिल्स है। तो गारो में डियर गारो जनजाति, खासी में खासी जनजाति और जंतिया में जंतिया जनजाति रहते हैं। तो वेस्ट खासी हिल जो है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मेघालय, देखिए डियर नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट स्कीम भारत सरकार की काफी अच्छी स्कीम मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप को ये सारे सेशन अच्छे लग रहे होंगे। फटाफट लाइक, व्यू एंड शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी ऐड करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन को भी लेके आने वाले हैं। सो मेघालय कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम ईस्टर्न वेस्टर्न खासी हिल्स। The Meghalaya cabinet has approved the proposal of creation of a new district called Eastern West Khasi Hill District. The new district has been formed by upgrading the Merang civil subdivision, को, और Merang will now be a subdivision under the West Khasi Hill District. The new district will be inaugurated on November 10, 2021 by Meghalaya Chief Minister Konark Sangma।
तो देखो ये पी संगमा के बेटे हैं, कोनार्ड संगमा, जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने नई डिस्ट्रिक्ट बनाई। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट कितने हो गए हैं? 12। तो मेघालय से एक बात रखना, यहाँ की सीएम को याद रख सकते हो, आप यहाँ के गवर्नर को याद रख सकते हो, गारो खासी जंतिया हिल्स को याद रख सकते हो, या गारो खासी और जंतिया ट्राइब्स को याद रख सकते हो, और वेस्टर्न खासी हिल नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इसको भी आप याद रख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है मेघालय आपके लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अनवेल्स किया है श्री आदि शंकराचार्य समाधि अनस्टेटेड इन केदारनाथ। आपको पता है डियर, आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी उनको रिहेबिलिटेट करने की बात करा है, और जो कि केदारनाथ के अंदर है। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ श्री आदि शंकराचार्य समाधि at the premises of the Kedarnath temple in Rudraprayag district of Uttarakhand and unveils the statue of Sri Adi Shankaracharya at the Samadhi. The Samadhi was damaged in 2013। इस समाधि को डैमेज किया गया था 2013 में। कहाँ पे डियर? तो केदारनाथ फ्लड में, केदारनाथ में जो बाढ़ फ्लड आई थी उसमें यह डिस्ट्रॉय हुआ था। The 12 feet long statue weighing around 35 tons has been constructed by Mysore-based Dr. Arjun Yuvraj के द्वारा इसे बनाया जाएगा। ये एक कंपनी है। The enabling program for the statue were organized at the 12 Jyotirling and Jyoti Peeth across the country। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति पीठ है, इनको कनेक्ट करने के प्रोग्राम के तहत इसे बनाया जाएगा। जैसे बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी एंड रामेश्वरम, ये सब ज्योतिर्लिंग है, इनको कनेक्ट किया जा रहा है। तो समाधि को जो 2013 में डैमेज हो गया था, ये केदारनाथ के अंदर है, इसे रिहेबिलिटेट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। सो लॉट ऑफ थैंक्स। आज की जो मैंने सेशन करा है वो नवंबर के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, वो सिर्फ नेशनल लेवल पे थे, उनको मैंने करा है। आज एक और क्लासेस आपको मिलेगी कल की क्लासेस में, तो कंप्लीट नवंबर हो जाएगी डियर। फिर मैं नवंबर से आपको मैं इंटरनेशनल लेवल से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगा। फिर नवंबर से आपको जितने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊंगा। फिर नवंबर से जितने अवार्ड की बात हैं उनको बताऊंगा डियर, क्योंकि अभी जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनमें नवंबर, दिसंबर और इधर अक्टूबर और ये सितंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये 4 मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डियर, राइट। तो हम लोग ग्रेजुअली इसको देखते चलेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें एंड शेयर करें। और उम्मीद करता हूं अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसबीआई, पीओ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा, राइट। तो थैंक यू। आप फटाफट एमएन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलिए डियर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।